Hello everyone, I hope you are all doing well. Today we are going to start a fresh new chapter of chemistry, chapter 2, acid, bases and salt. In this chapter, we will discuss about the characteristic property of acid and bases, and after that we will discuss about salts. So, start with acid. What is acid and how will we identify them? So the basic property of acid is that it has sour taste, मतलब वो टेस्ट में खट्टा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लैब में जाके जो रखे हुए हैं आप उनको टेस्ट कर लो। क्लियर है? चलिए, तो एसिड के कैरेक्टर के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो हम एसिड किसको बोलेंगे, किस सबस्टांस को एसिड बोलेंगे? सबसे पहले जितने भी सबस्टांस, जितने भी केमिकल कंपाउंड हमारे पास में प्रेजेंट हैं, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में। तो सॉल्ट के तो पहले एसिड के बारे में जान लेते हैं। जो एसिड सबस्टांस है उसको हम पहचानेंगे कैसे? देखो, एसिड सबसे पहला उसका टेस्ट कैसा होगा? सार टेस्ट होगा, खट्टा होगा। ठीक है। और जितने भी एसिड के कंपाउंड होंगे उसमें हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? दूसरा, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है, जिसमें रेड में। क्लियर है? तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे कि वो एसिड है। क्लियर है? एसिड के एग्जाम्पल हैं कुछ: सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसमें कुछ आपने देखा होगा कि कुछ मैन मेड है, कुछ मैन मेड या उनको कह लें कि वो क्या है, मिनरल्स एसिड हैं, और कुछ हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। तो हम एसिड को भी दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड सेकंड, मिनरल एसिड। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड से। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? देखो, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स, मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। दे आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड। मतलब ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड हैं जो कहाँ से मिलते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट मटेरियल में और एनिमल में। ठीक है। और वो नेचुरल होते हैं, उनको हम नहीं बनाते हैं। जैसे ऑक्जेलिक, टोमेटो में आपका प्रेजेंट होता है। सिट्रिक, लेमन में प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक, टैमरिंड, इमली में आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको अगर ऐसे एसिड है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। चलिए, अब देखिए, जैसे फॉर्मिक एसिड आपका किस में प्रेजेंट होता है? एंट में, चींटी में प्रेजेंट होता है आपका फॉर्मिक एसिड, जो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका, और लैटिन वर्ड्स में जो उसका नाम है क्या है? फॉर्मिका, जिसका मतलब होता है रेड एंट्स। क्लियर है? तो देख रहे हैं आप, इसका जो फॉर्मिक एसिड जो नाम है वो लैटिन वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब होता है, फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट। तो कुछ एसिड ऐसे भी हैं जिनका जो ओरिजिन है हम उसी के अकॉर्डिंग उनका नेमिंग कर देते हैं। ठीक है। चलिए, तो लेमन में कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक। देखो, जितने भी सार टेस्ट वाले होंगे, खट्टे वाले में जितने भी होंगे, जैसे लेमन हो जाएगा, ऑरेंज होगा, तो हम उसमें कह सकते हैं कि क्या होगा? उसमें सिट्रिक एसिड होगा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा। अच्छा, एप्पल में मैलिक एसिड। ठीक है। कर्ड में, दही में, लैक्टिक एसिड। और गुआवा में एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। तो ये कुछ आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं जो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल एसिड का। तो मिनरल एसिड को कैसे हम बताएंगे, क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे मिनरल एसिड को? देखो, द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो एसिड अर्थ में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उससे जब प्रिपेयर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड। ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वहीं ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, उन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, वो एडिबल होते हैं। लेकिन मिनरल एसिड आपके एडिबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या होंगे? जैसे HCl, HClSO4, H2SO4 एंड HNO3। ये क्या होते हैं?
ये हैं मिनरल एसिड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे बताएंगे कि कोई भी जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। पहला क्लासिफिकेशन हमने एसिड का पढ़ा है कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैसे हम डिसाइड करते हैं। क्लियर है। तो जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। जो प्लांट मटेरियल और एनिमल से मिलके बने होते हैं। मिनरल एसिड को कैसे बताएंगे, जब वो अर्थ में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं अगर उससे हम प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके कुछ यूज भी गिवन है। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO4 और इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार की बैटरी में, इन्वर्टर बैटरीज में। ठीक है। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको, डाइज बनाने में, फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोसिव में। ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCl। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, क्लीनिंग किचन सिंक एंड सैनिटरी वेयर्स। ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3। तो HNO3 का यूज कहाँ पे होता है, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट को क्लियर करने के लिए, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर को बनाने में। एक्सप्लोसिव लाइक TNT का मतलब ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो एक्सप्लोसिव बनाने के भी काम आता है कौन, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है। कार्बोनिक एसिड, देखो कार्बोनिक एसिड एक आपका मिनरल एसिड ही है, लेकिन ये वीक एसिड होता है। ये एक्सेप्शन है क्योंकि सारे जो मिनरल एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 वो है हमारे मिनरल एसिड होने के बावजूद भी वो कैसा है, वीक एसिड है। तो ये उसका एक्सेप्शन है। ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें जो फिजिंग होती है ना, जब आप खोलते हो तो फिजिंग होता है, जो साउंड आता है, उसके लिए यूज करते हैं कार्बोनिक एसिड को, H2CO3। क्लियर है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, एंटी रेस्पेंट जो होता है। ठीक है। और फर्टिलाइजर बनाने में। ठीक है। अब जो मिनरल एसिड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कोरोसिव होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट हम लैब में गए और हाथ से टच कर लेंगे, नेकेड हैंड से नहीं कर सकते उसको टच। क्लियर है। तो हमेशा लैब में जाने से पहले जब भी हम इस तरीके के कंपाउंड को यूज करेंगे तो हमें ग्लव्स पहन के यूज करना होगा उनको। ठीक है। आर्हेनियस ने अपनी थियरी दी थी जिसको बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड आर सबस्टांस दैट डिसोसिएट और आयोनाइज टू गिव H प्लस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। अगर हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद अगर वो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, किसी कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वो डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा। अगर आयोनाइज होने के बाद उसमें से H प्लस आयन अगर निकलता है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एसिड है। जैसे HCl का जो एक्वस सोल्यूशन है, अगर हम उसको क्या करें, उसको डिजोल्व करते हैं वाटर में, या HCl है जो उसको डिजोल्व करते हैं हम वाटर में, तो वो आयोनाइज होगा किस में, H प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पे H प्लस आपका प्रोड्यूस हुआ। तो अगर कोई सबस्टांस H प्लस दे रहा है उसका मतलब क्या है, वो एसिड है। ठीक है। जैसे CH3COOH, तो इसमें भी H है, डिसोसिएट होके क्या बनेगा, H प्लस CH3COO माइनस। तो H प्लस आयन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड है। किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। समझ में आया। देखो जरूरी नहीं है कि जिसमें H प्रेजेंट हो, जिस कंपाउंड में H प्रेजेंट हो वो आपका एसिड ही हो। ठीक है। जैसे आप ग्लूकोज को देख लो, तो ग्लूकोज आपका एसिड नहीं है क्योंकि वो कंडक्ट होने पे, सॉरी, जब हम उसको डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वो H प्लस आयन नहीं देता है। तो H प्लस आयन नहीं दिया, भले से उसके कंपाउंड में H प्रेजेंट है, लेकिन डिजोल्व होने पे वो H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है या वो खुद आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो हम उसको एसिड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। समझ में आया। तो आपको अगर किसी भी कंपाउंड में H प्लस दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, सॉरी, किसी कंपाउंड में H दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंपलसरी कह सकते हो कि ये एसिड ही होगा। नहीं, कब होगा एसिड, जब उससे हम वाटर में डिजोल्व करेंगे और H प्लस आयन जब रिलीज होगा तभी हम कहेंगे कि वो एसिड है। ठीक है। दूसरी चीज है
कि जब आप ड्राई एसिड ले लो, मतलब पाउडर के फॉर्म में अगर ले रहे हो और उसे आप अपने बेयर हैंड पे रख रहे हो, अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना है और आप उसको अपने हाथों पे ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो कोरोजिव नेचर शो करेगा, मतलब आपके हाथ को जला देगा, नहीं। तब तक नहीं जलाएगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ जाता। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो डिसोसिएट होगा, H प्लस आयन निकलेगा और फिर पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना आपका हाथ अच्छे से जलेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। क्लियर है? तो पाउडर फॉर्म में एसिड अपना कैरेक्टर नहीं शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बेसिस से। ओके, थैंक यू।